मैं गणेश राय, मुखिया ग्राम पंचायत राज बसंता जहानाबाद। आप सबों को सुप्रभात। मैं आज गणेश मुखिया ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से निगरानी समिति के संबंध में कुछ बात करने जा रहा हूं कि ग्राम पंचायत राज जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जो निगरानी समिति है उनकी भूमिका क्या है, निगरानी समिति क्यों। चूंकि निगरानी समिति धारा 10 के तहत ग्राम पंचायत के कार्यों, योजनाओं तथा अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह व्यक्ति विशेष के लिए हो या सामुदायिक के लिए हो, पर्यवेक्षण करने एवं पर्यवेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ग्राम सभा आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक निगरानी समिति का गठन कर सकती है। ग्राम सभा जो निगरानी समिति का गठन करेगा, इसमें ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य निगरानी समिति के सदस्य नहीं हो सकता है। इस समिति के गठन से ग्राम पंचायतों के कार्यों एवं उसके क्रियान्वयन में संभावित अनियमितता एवं मनमानी पर रोक लग सकेगी। इस उद्देश्य से ग्राम में पंचायत स्तर पे निगरानी समिति का गठन होना है। निगरानी समिति की गठन का मुख्य बिंदु क्या होगा, निगरानी समिति का गठन कैसे होगा, निगरानी समिति के सदस्य कौन होंगे, निगरानी समिति की भूमिका क्या होगी, निगरानी समिति की जो बैठक है वह कैसे होगा, निगरानी समिति की चर्चा का विषय क्या होगा, यानी किन किन बिंदुओं पर निगरानी समिति में बात की जाएगी, ये सब चर्चा का विषय क्या होगा, फिर निगरानी समिति का पुनर्गठन कैसे होगा। तो मैं सबसे पहला बिंदु पर बताना चाहता हूं कि निगरानी समिति का गठन कैसे होगा। निगरानी समिति की गठन जो ग्राम सभा जो हर त्रैमासिक यानी 3 माह पे एक बार होना है, तो वित्तीय वर्ष के जो प्रारंभ वित्तीय वर्ष का प्रथम त्रैमासिक यानी पहला त्रैमासिक में जो पहला बैठक होगा उसमें निगरानी समिति का गठन होगा ग्राम सभा के माध्यम से। निगरानी समिति जो होगा ग्राम सभा के भीतर जो प्रादेशिक निर्वाचन के क्षेत्र होगा, क्षेत्रवार भी हो सकता है, माने एक पंचायत में अगर 14 वार्ड है, 14 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, तो 14 निगरानी समिति गठित हो सकता है, पंचायत लेवल का निगरानी समिति गठित हो सकता है, यानी एवं प्रकार से निगरानी समिति का गठन होना है। निगरानी समिति पंचायत से समन्वय स्थापित करके काम करेगी। निगरानी समिति के सचिव जो होंगे वह ग्राम पंचायत का जो सचिव होंगे वही होंगे जो बैठक के लिए सचिव के रूप में कार्य करेंगे और कार्यवाही को अभिलिखित करेंगे, माने कार्यवाही भी वही लिखेंगे जो ग्राम पंचायत के जो पंचायत सचिव होते हैं वही करेंगे। निगरानी समिति के सदस्य कौन होंगे, माने निगरानी समिति के सदस्य के बारे में अब दूसरा बिंदु बताने जा रहा हूं कि निगरानी समिति से संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे 11 होंगे जो बेदाग छवि के होंगे। जो बेदाग छवि के लोग होंगे वो निगरानी समिति के सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत के पहले भी बता दिया हो कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि चाहे किसी भी पद पे हो वह इस निगरानी समिति के सदस्य नहीं होंगे। निगरानी समिति में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का चयन किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जनसंख्या के अनुपात में अगर किसी की पॉपुलेशन ज्यादा है उनको ज्यादा से ज्यादा इसमें तरजीह दिया जाएगा, उनको ज्यादा से ज्यादा सहभागिता दिया जाएगा, ऐसा जनसंख्या के अनुपात में गठित करना है। निगरानी समिति के कुल सदस्यों की संख्या के 20% और उससे अधिक निकटतम पिछड़े वर्गों को सदस्य चयन किया जाएगा। इसमें 20% पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण देना है। 20% कम से कम पिछड़ा वर्ग का सदस्य, उससे ज्यादा हो सकता है, किंतु ऐसे सदस्यों की संख्या निगरानी समिति के कुल सदस्यों की संख्या की 50% की अधिकतम सीमा के भीतर होगी। जो 50% हम लोग महिला के लिए रखे हैं, 50% इसमें जो है जो सीमा है उसी में होगा, उससे अधिकतम नहीं होगा। साथ ही
प्रत्येक दशक 50% महिलाओं के लिए चयन किया जाएगा। इसमें 50% महिला को होना है। अगर 11 सदस्य है तो 5.5 यानी 6.5 महिला होगी, 5 जनरल होंगे, समान होंगे, माने 5 ही पुरुष होंगे। किसी भी निगरानी समिति के सदस्य विभिन्न विकास कार्यों, स्कीमों एवं अन्य कार्यकलापों का पर्यवेक्षण के लिए एक समूह ग्रुप बनाने का भी निश्चय कर सकेगी। अगर निगरानी समिति चाहे तो एक कमेटी गठित कर देगी, एक ग्रुप बना देगी, और वह कमेटी जो है किसी भी समय किसी भी योजना के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण कर सकती है और उसकी पर्यवेक्षण टिप्पणी ग्राम पंचायत को सुपुर्द करेगी। बैठक आयोजित करने की तारीख निश्चय करने के लिए, बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए सदस्य अपना बीच में से जो 11 सदस्य है उसी में से एक आदमी को अध्यक्ष के रूप में लोग मनोनीत कर लेंगे, यानी मनोनीत कर सकेंगे। जो 11 सदस्य है उसी में से एक अध्यक्ष का चयन कर लेंगे, एक अध्यक्ष मनोनीत हो जाएगा। चूंकि अध्यक्ष के ही अध्यक्षता में किसी भी बैठक, किसी भी समिति की बैठक होता है, इसलिए अध्यक्ष अति अनिवार्य है। सचिव के बारे में बता दिए कि इसके जो पंचायत के जो सचिव होंगे वही निगरानी समिति के भी सचिव होंगे। अब निगरानी समिति की भूमिका क्या होगा? निगरानी समिति की भूमिका केवल त्रुटियां खोजना नहीं है, उनको सहयोगात्मक, उनको विचार भी देना है कि क्रियान्वयन कैसे हो। केवल निगरानी समिति का अर्थ केवल त्रुटि नहीं, त्रुटि का निराकरण का भी बिंदु बताना है और उसका निराकरण कराना भी निगरानी समिति की जिम्मेवारी है। ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया और सदस्यों से किसी विशिष्ट क्रियाकलापों, स्कीम, आय और व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना भी इनका जो है भूमिका है। ये स्पष्टीकरण जो है किसी भी विषय पे, किसी भी बिंदु पे मांग सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मुखिया हो, उप मुखिया हो या सदस्य हो, वार्ड सदस्य हो, सभी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निगरानी समिति के मुख्य कार्य पर्यवेक्षण अगर करना है, फिर भी उसकी भूमिका रचनात्मक, सहयोगात्मक और सलाहकारी होगी। क्योंकि जो निगरानी समिति है उसका जो पर्यवेक्षण करना यदि मुख्य कार्य है तो उसको सहयोग भी करना, उसको रचनात्मक माने कैसे अच्छा से अच्छा सुदृढ़ ढंग से कार्य हो सके, कैसे कैसे क्रियाकलापों को त्वरित क्रियान्वयन किया जा सके, कैसे गुणवत्ता किसी भी कार्य की क्या क्वालिटी हो, क्या क्वांटिटी हो, इसके बारे में भी वह अपनी जो है आकलन करके और जो वस्तुनिष्ठ चीज माने जो उनका जो विचार होगा वो देंगे। और निगरानी समिति को विचार को ग्राम सभा में लिया जाएगा और उसके उत्तरदायी होकर कार्य किया जाएगा। अब रहा कि निगरानी समिति की बैठक। निगरानी समिति की बैठक कैसे हो? तो निगरानी समिति की बैठक महीना में कम से कम एक बार होगी, कम से कम महीना में एक बार होगी। और निगरानी समिति की प्रथम बैठक आयोजित करने के लिए समिति के गठन के ठीक पश्चात, अगर समिति गठित हो गई है उसके तुरंत बाद एक मीटिंग होगा जो सदस्यों के सुविधा के अनुसार, अगर उनकी सुविधा के अनुसार जो जगह होगी उसी जगह को तय किया जाएगा, उसी उनकी सुविधा के अनुसार तिथि का भी निर्धारण किया जाएगा कि सभी सदस्य उपस्थित हो सके। बैठक की अध्यक्षता करने के लिए जो 11 सदस्यीय टीम होगी, जो 11 सदस्यीय जो निगरानी समिति होगी, उसी में से एक अध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा, मनोनीत कर लिया जाएगा। बैठक के लिए अगली तारीख तय करने के लिए अध्यक्ष जो है, जो अध्यक्ष जो मनोनीत हो गए हैं वो तारीख तय करेंगे और सचिव सभी नोटिस को तामीला कराएंगे। निगरानी समिति की बैठक माह में एक बार होना चाहिए। पंचायत का सचिव सभी बैठकों में उपस्थित रहेंगे। जो ग्राम पंचायत के सचिव है वह निगरानी समिति के भी सचिव है, इसलिए उनको हर बैठक में उपस्थित रहना है। निगरानी समिति में जो चर्चा का विषय होगा, जो निगरानी समिति का चर्चा का विषय होगा, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों की सूचना, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए जो अधिकार एवं जिम्मेवारी सौंपी गई है उनके संबंध में जनता के प्राप्त शिकायतों पर चर्चा कराना। अगर जो जिम्मेवारी की हम मुकर रहे हैं, हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या सरकार की जो स्कीम है धरातल पर उतर रहा है कि नहीं, सारी तथ्यों पर चर्चा कराना निगरानी समिति। और इसके रचनात्मक यानी इसको सहयोग भी करना, कैसे होगा, कैसे इसको सुदृढ़ ढंग से लागू कराया जाए, इन तमाम बिंदुओं को देखना निगरानी समिति का कार्य होगा। योजनाओं की गुणवत्ता एवं समय सीमा के भीतर उनका कार्य को क्रियान्वयन कराना, सुनिश्चित कराना,
यह भी निगरानी समिति का काम होगा। चूंकि कोई भी स्कीम को ले लिया गया है, कोई भी पंचायत में काम आता है, कार्य क्या यदि समय सीमा है कि 60 दिनों में इसको कर लेना है और वह वर्षों से लंबित है, तो लंबित क्यों है, क्यों नहीं कार्य हुआ, इन तमाम तथ्यों पर निगरानी समिति जो है ध्यान रखेगी और कार्य को करवाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में मंजूर राशि एवं व्यय प्रदर्शित करने वाला सूचना पत्र, योजनाओं का निष्पादन या उसे पारदर्शी बनाने का अन्य व्यवस्था करना भी। क्योंकि जो भी सरकारी योजना हो कैसे पारदर्शी ढंग से कैसे लागू हो, कैसे वह जो है एस्टीमेट के अनुरूप कार्य हो, कैसे उसका व्यय हो, तमाम चीजों को निगरानी समिति का देखने का राइट बनता है। पंचायत निधि की उपयोगिता पर भी निगरानी समिति जो है वह देखेगी कि पंचायत में जो निधि उपयोगिता है वह किस रूप में कार्य कर रही है। फिर जब कार्यकाल 1 साल के लिए होता है, जब 1 साल कार्यकाल पुनः यदि निगरानी समिति का पूरा हो जाएगा तब फिर आता है कि निगरानी समिति का पुनर्गठन। फिर निगरानी समिति का ये जो निगरानी समिति बनती है वह इसका कार्यकाल 1 साल के लिए होता है, जो ग्राम सभा से बनती है। और अगर वो 1 साल पूर्ण जाता है तो ग्राम सभा पूर्व समिति को ही बनाए रख सकेगी या वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमासिक में फिर दूसरा का चयन कर सकता है। यानी मिला जुला करके निगरानी समिति का कार्य पंचायत के क्रियान्वयन, योजनाओं का लोगों के बीच पारदर्शी ढंग से लागू कराना और ससमय सरकार की जो भी जन उपयोगी और तमाम स्कीमों को, तमाम योजनाओं को धरातल पर ससमय करवाना, इन तमाम दायित्व निगरानी समिति की होगी। क्योंकि निगरानी समिति में जो भी सदस्य होते हैं विधायक छवि के होते हैं और ये एक समाज के बहुत ही अहम भूमिका में होते हैं समाज के विकास के लिए। इसी के साथ मैं आज निगरानी समिति के संबंध में जानकारी दिया और अगला वीडियो में मैं मुखिया उप मुखिया के कर्तव्य से संबंधित विषय पर आऊँगा। इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि मेरा गणेश मुखिया ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन दबा करके मुझे आशीर्वाद दें। धन्यवाद।